रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो पीवाई के प्रश्नों की हमारी सीरीज चली, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 27 हो जाती है। और आज जो मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ वो मैं आपको 19 सितंबर 2022 की सेकेंड शिफ्ट का मैं आपको ये पेपर कराने वाला हूँ। तो आज के शिफ्ट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप करता चलो, इनके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना ये सेट। और फिर संख्या 2 क्या कहता है, गोलीय दर्पण के लिए बी यू और एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। अगर आपको थोड़ा बिलर लग रहा हो तो पीडीएफ स्कैन करने के दौरान ऐसा हो गया। तो इसके लिए जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। फिर संख्या 4 है कि इनमें से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो बताओ कौन हो जाएगी पेन संख्या 4 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगी AU। पेन संख्या 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो बताओ किसने जीता है। तो ये जो खिताब जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो इनके बीच जो हिमालय का हिस्सा होता है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 7वें परिसर का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उद्घाटन पंचकुला में किया था। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 15 कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि का किया जाता है। 18 का आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो किया जाता है वो कंडोम का किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि वह एकमात्र वस्तु क्या है जो हमें प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है। तो बताओ क्या प्राप्त होती है। 19 का आंसर आपको बताना है। तो ये ऊर्जा प्राप्त होती है। 19 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वासित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, 20 के चारों आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा अंतःश्वासित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वासित वायु में लगभग 16% है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा। तो इनमें से जो गलत कथन का चयन करना है, पहले आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। अब आप लोग पता चल चुका होगा। तो इनमें जो गलत कथन हो जाएगा, सभी बच्चों में 22 गुणसूत्र उनकी माँ के वंशानुगत होते हैं, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो बताओ किस किस का मिलान करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए करते हैं CaSO4 इंटू 2H2O का, यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। अगला प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए
प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बताओ 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये उपयोग कागज़ के कप जैव निम्नकरणीय होते हैं, दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 27 आ जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे। तो बताओ ये किसके द्वारा शामिल किए गए थे, 27 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे, 27 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो बताओ कौन आता है, 31 का आंसर आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत छावनी परिषद आता है, तीसरा ऑप्शन 31 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वामित्व आबादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी, ये तो छोड़िएगा, स्वामित्व योजना के तहत भूखंडों के मानचित्रण के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 32 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये सो रहे हैं। तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वो ड्रोन का किया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये तो मैथ का प्रश्न आ जाता है। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है। तो बताओ कौन हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, इसके लिए सही संतुलित समीकरण। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको सही मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का। चलिएगा 37 38 भी छोड़ दीजिएगा। चलिएगा 39 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। तो ये तो आपको मैथ का प्रश्न है, तो इसलिए आप इसको मैं चलिएगा इसका राइट आंसर आपको बता ही देता हूँ। इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक का सम्मिलन बिंदु, दूसरा ऑप्शन 39 का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 42 है कि जून 2022 तक किस अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडे की संख्या सबसे अधिक है। तो बताओ कहाँ पर है। तो एक सींग वाले गेंडे की जो सबसे अधिक संख्या है वो काजीरंगा में है, 42 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 45 आ जाती है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को इनमें से किस वर्ष में निर्मित किया गया था। तो बताओ टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 45 का राइट आंसर। तो ये स्थापना 1907 में हुई थी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 47 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसी व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो किन्हें याद किया जाता है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अरुणा आसाफ अली को याद किया जाता है, 47 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 42 आ जाता है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जो वस्तु की तुलना में दर्पण से 10 सेंटीमीटर अधिक दूर है, छवि का आवर्धन है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 48 का आंसर। तो इसका जो आवर्धन निकल करके आएगा वो 1.5 निकल करके आएगा, 48 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में -2 वाट का प्रेरित विद्युत वाहक बल होने पर कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी। तो इसके लिए जो धारा निकल करके आएगी वो -0.2 एम्पियर निकल करके आएगी। 49 का 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, 51 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आएगा 51 का, HIV से बचने का सर्वोत्तम उपाय केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है कि किसी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो बताइए कौन से कारक पर निर्भर नहीं करती है। 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलिएगा 52 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है
क्रोड सामग्री के रूप में लकड़ी की छड़ का उपयोग किए जाने पर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 54 है कि PRL और A के बीच सही संबंध क्या है। तो बताओ इनके बीच सही संबंध क्या है। 54 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा P बराबर RA/L। 54 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 57 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो किसे वर्णित किया जाता है। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये महाभारत को जाना जाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में GDP की गणना के लिए आवश्यक डेटा एकत्र करने और संकलित करने के लिए कौन सी एजेंसी विभिन्न संघीय और राज्य सरकारी एजेंसियों और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करती हैं। तो बताओ इस 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 58 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 62 है कि 2 नवंबर 2020 को भारतीय खेल प्राधिकरण का नवीनतम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया। तो बताओ ये कहाँ पर खोला गया है। 62 का आंसर तो ये जीरकपुर में खोला गया। 62 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 65 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुबाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका का कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है। तो बताओ 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने। किस IIT ने विजुअल कन्वेस्ट और यूथ फॉर जॉब्स के साथ मिलकर दिव्यांग जनों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल विकसित किया है जिसे स्वराजबिलिटी कहा जाता है। तो बताइए कौन सा पोर्टल विकसित किया जाएगा। 67 का आंसर आपको बताना है। सॉरी, कौन सी IIT ने। तो ये IIT हैदराबाद ने विकसित किया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 71 के वाकड़ नांगला बांध किस नदी पर बना है। तो बताओ कौन सी नदी पर बना है। तो वाकड़ा नांगल बांध है ये जो बना हुआ है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। 71 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 72। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3 हैं और वह निष्कर्ष निकालेगा कि। तो बताओ वह क्या निकालेगा। 72 का राइट आंसर आपको बताना। तो लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। 72 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 आ जाता है ग्रामीण बैंक मॉडल की अवधारणा किसने दी जिससे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सृजन की प्रेरणा मिली। तो बताओ किसे मिली है। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो मिली है वो मोहम्मद यूनुस को मिली है। 73 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो बताओ 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया हो जाएगी आपकी प्रकाश संश्लेषण। 74 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 79। एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले दो लैंप समांतर क्रम में संयोजित हैं और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो बताओ में सही संबंध क्या हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा P = V²/R। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 80 आ जाता है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। तो बताओ कौन होता है 80 का राइट आंसर। तो ये होता है महासचिव। 80 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 81 आ जाता है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताओं को दर्शाता है। तो बताओ कौन दर्शाता है। 81 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यह देश की मुद्रा जारी करता है, बिल्कुल ए सही। बी वाला आ जाता है यदि विभिन्न तरीकों से देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये भी सही। उस सी वाला क्या कहता है, यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही। डी में क्या कहता है, यह जनता से जमा स्वीकार करता है और इन निधियों का एक हिस्सा उन लोगों को उधार देता है जो उधार लेना चाहते हैं। डी वाला गलत, यानी ए बी और सी सही हो जाएंगे, पहला ऑप्शन। 82 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती हैं, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो बताओ कौन व्याख्या करता है। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो सही व्याख्या करता है वो करता है धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 83 के 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को +5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। तो बताओ कितना होगा। तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 83 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 89 नंबर का। एक इलेक्ट्रॉन उपकरण के टर्मिनलों के बीच है 0.03 MB का वोल्टेज होने पर उससे प्रवाहित होकर 15 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 0.2 माइक्रो एम्पियर। 89 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया है कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान है। तो बताओ ये किसने ज्ञात किया है। 90 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो ज्ञात किया था वो ज्ञात किया था जॉन न्यूटन ने। 90 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। तो बताइए कौन से राज्य का है। तो मयूरभंज छऊ जो नृत्य हो जाता है इसका जो संबंध हो जाता है वो उड़ीसा से हो जाता है। 91 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो बताओ कौन है। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हो जाती हैं वो हो जाती हैं रेखा शर्मा। 92 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न निकल करके आता है आपका प्रश्न संख्या 96 कि निम्न में से कौन सा एल्कीन सामान्य सूत्र है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का। तो इसका हो जाएगा CnH2n। 96 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। 98 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। तो बताओ कौन बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। 98 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न आ जाता है क्या होता है जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड में मिलाया जाता है। तो बताओ क्या होता है। 99 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड को मैंगनीज क्लोराइड में अपचयन होता है, यानी 99 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।